अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं कि कब होगी, कैसे होगी, और बड़े फैंस जो हैं वो बड़े इंतज़ार में हैं कि सर्जरी कैसे होगी, कौन डॉक्टर होगा इसका, किसकी सर्जरी करनी है। तो इस तमाम मामले पे जो है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है उन्होंने बता दिया है कि सर्जरी ऐसे होगी, सर्जरी ये करेगा, सर्जरी अब होगी। ये तमाम तफसीलात आज के वीलॉग में मैं आपको बता रहा हूँ। चेयरमैन पीसीबी ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लाहौर में कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की, मुलाकात की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था। 9 रिपोर्टर्स थे, 9 से 10 रिपोर्टर्स थे लाहौर के, जो मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, और उन्होंने बड़ी खुल के बातें की, ऑफ द रिकॉर्ड बातें की। फिर उन्होंने खुल के बातें की कि क्या हो रहा है क्रिकेट में, क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्यों हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। वो तमाम तफसील मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है, आज पूरा आपने सुनना है, और पूरा सुन के फिर आपने अपनी राय का इजहार करना है कि मोहसिन नकवी साहब डट गए हैं, डंडा पकड़ लिया मोहसिन नकवी साहब ने, और वो कहते हैं भाई अब जो है ना मामला वहां पहुंच गया है कि सीधे हो जाओ वरना सीधे कर दिए जाओगे। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो है वो कप्तानी के हवाले से बातचीत की। फिर उन्होंने कहा मतलब ये सारे जो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने मुबशिर लुकमान के हवाले से भी बातचीत की। वो सारे मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले क्या बात की उन्होंने बेहतरी के लिए, ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि जो घर का बड़ा होता है वो चाहता है बेहतरी हो। उन्होंने बेहतरी के हवाले से जो है डोमेस्टिक के, सर्जरी के, पाकिस्तान टीम के, वुमेन टीम की बेहतरी के हवाले से गुफ्तगू की। अच्छा, उन्होंने तस्दीक की है कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली बताया है। आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एलेबरेट कर दूँ इसका कि गैरी क्रिस्टन ने 2 रोज कबल जो है वो अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी, हेड कोच जो है, और उन्होंने ज्यादातर चीजें बीच में वही लिखी हैं जो आयरलैंड के खिलाफ मैच के बाद जो एक स्पीच हुई थी। आप मेरा वीलॉग भी उठा के देख सकते हैं, मैंने उस पर भी बनाया था कि उसमें जो मोहसिन गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि टीम में इत्तेफाक नहीं है, यूनिटी नहीं है, टीम एक बन के नहीं खेली, वो तमाम अब ऑफिशियल एज अ रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को पहुंच चुकी है। ये तस्दीक कर दी चेयरमैन पीसीबी ने। साथ उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जिस तरह ज़कात अशरफ के दौर में नहीं होता था कि पुराने क्रिकेटर से राब्ते हुए, मोहसिन नकवी साहब ने भी जो है वो पुराने क्रिकेटर से राब्ते किए हैं। लेकिन ज़कात अशरफ के दौर में शोर ज्यादा मचता था, यहाँ पर शोर नहीं मचा। यहाँ पर काम मतलब लग रहा है कि काम हो रहा है, इधर काम होता दिखाई दे रहा है, शोर होता दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कहते हैं जी साबिक बेहतरीन क्रिकेटर से राब्ते में है, उनसे क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे ले रहे हैं। इन साबिक क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में हूँ जो क्रिकेट को बेहतर करना जानते हैं। और साथ ये भी कहा है साबिक क्रिकेटर्स अब निजाम संभालेंगे जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ चैनल्स पर बोलना नहीं है। उनको लाया जाएगा जो सिर्फ कमेंट्री करते हैं, तज्जिए पेश नहीं करते। तो बड़ा क्लियर स्टांस है मोहसिन नकवी साहब का कि वो क्रिकेटर्स आएंगे, ये जो वर्ल्ड कप के ट्रांसमिशन के दौरान मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ के लोगों ने भाषण दिए हैं क्रिकेटर्स ने, और जब खुद की बारी आती है तो बिल्कुल फेल हो जाते हैं। वो तो अब अपनी समझे छुट्टी हमेशा के लिए। मोहसिन नकवी साहब ने उन लोगों से बातचीत की है जो कमेंटेटर हैं लेकिन तज्जिए पेश नहीं करते। तो उसमें आपके ख्याल से कौन कौन से नाम आ सकते हैं, या आपके ख्याल से ये सुन के कि कमेंटेटर हैं लेकिन तज्जियाकार नहीं है, और टीवी पे बैठना उनका रोजी रोटी नहीं है कि टीवी पे बैठेंगे तो रोजी रोटी उनको मिलनी है, अदरवाइज उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो वो मामला अलग है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे कौन से क्रिकेटर्स हैं आपके ख्याल से जो कमेंटेटर भी हैं, तस्वीर पेश करते हैं और रोजी रोटी उनका मसला नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा। फिर उन्होंने क्या कहा है, फिर उन्होंने जो है ना वो जो मामला खराब थे उसके बारे में बातचीत की है। कहते हैं मुझे 4 महीने हुए आए हुए, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ना कभी ट्वीट्स देखकर फैसला करता हूँ ना करूंगा, ना पीसीबी ट्विटर से चलता है ना चलने दूंगा। दिन में पीसीबी या मेरे खिलाफ 4 ट्वीट्स करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय हाय, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबर आजम का जुमला याद आ गया। फिर वो कहते हैं जी मुझे चैलेंजेस लेने का शौक है और आइंदा काम बेहतरीन होंगे,
सबसे बड़ा टारगेट है कौमी टीम के मुनफी परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे बनाया जाए। जिस दिन मैं प्रेशर में आया बेहतर समझूंगा घर चला जाऊं। तो एक चीज तो वाज़ेह है जनाब, ये ट्विटर पे लोग जो लगे होते हैं ना कि ये कर दें, वो कर दें, फलां कर दें, ये कर दें, ठीक है, तनकीद हो रही है, तनकीद बरा तनकीद हो रही है। मोहसिन नकवी साहब ने सीधा कह दिया मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं है। मेरी तरफ से कोई दिन में 4 ट्वीट्स करे, 5 ट्वीट्स करे, कोई सरोकार नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर आजम वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहसिन नकवी साहब को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, साथ ही उन्होंने जो बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन मैंने प्रेशर लिया तो मैं समझूंगा कि मैं घर चला जाऊं तो बेहतर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको पता है बाबुओं बादशाहों की जो है ना वो फौज है जो शुरू से ही बैठी हुई है, और पाकिस्तान जो है वो उसको चेयरमैन को हमेशा प्रेशराइज करते हैं। तो ये वाले चेयरमैन साहब मुझे नहीं लगता प्रेशराइज होने वाला है क्योंकि ये फुल अथॉरिटी के साथ आए हैं। सीएमशिप का टेन्योर गुजार के आए हैं और अब इंटीरियर मिनिस्ट्री इनके पास है और ये बड़े मैन ऑफ हिज वर्ड्स हैं। मैंने जितना इनको कवर किया है ये जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। तो प्रेशर पुरेशर में तो नहीं आने वाले, सीधी सी बात है। और साथ कहते हैं जी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, वो तो सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सी चेंजेस होने वाली हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कल इस चीज का भी जो है वो इतराफ किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सी चेंजेस होने वाली हैं, थोड़ी बहुत नहीं बहुत सी चेंजेस होने वाली हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहते हैं जी पीसीबी के अंदर लोग दिखाते कुछ और हैं, ग्राउंड में सच्चाई कुछ और होती है। यानी कि मोहसिन नकवी साहब को जब प्रेजेंटेशन दी जाती है तो उस वक्त कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। ये भी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है। फिर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के जो बांग्लादेश ने आना है उसके हवाले से भी अपडेट दिया है। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की मेजबानी लाहौर में मुमकिन नहीं, यानी कि लाहौर में तो बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट है वो नहीं होने, जो 2 टेस्ट होने हैं। वेन्यूज और तरीके फाइनल हो चुकी हैं, ऐलान अभी उसका फाइनल होगा। ज्यादा चांसेस है पिंडी और या कराची, पिंडी या कराची इन दोनों में टेस्ट मैच हो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात कि दोनों फॉर्मेट्स के कोचेस को बुला लिया है। ये जो हेड कोच गैरी क्रिस्टियन वर्ल्ड कप के फौरन बाद जनूबी अफ्रीका चले गए थे। रेड बॉल क्रिकेट के जेसन गिलेस्पी जो है वो उन्होंने आना है इतवार को, तो वो अब आगे अजहर महमूद जो असिस्टेंट कोच है उनको भी बुला लिया मोहसिन नकवी साहब ने। उन तीनों को बुला के अब मुशावरत होगी, बैठ के बातचीत होगी, उनको कहा जाएगा भाई ये करना है, ऐसे करना है। तो कोचेस को, गैर मुल्की कोचेस को बुला लिया है और दोनों हेड कोचेस 4 से 5 कमेटियां कप्तान से मुतल्लिक भी बहस करेंगी। बहुत बड़ा फैसला है। बाबर आजम की कप्तानी के वाले से कहते हैं जी बाबर आजम को तब्दील करने से मुतालिक अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, कप्तान को तब्दील करने से मुतालिक साबिक क्रिकेटर फैसला करेंगे। मुझे भी महसूस हुआ कि गलतियां हुई हैं लेकिन साबिक क्रिकेटर फैसला करेंगे। दोनों हेड कोचेस और 4 से 5 कमेटियां कप्तान से मुतालिक भी बहस करेंगी। वर्ल्ड कप के बाद जो है वो वहाब रियाज और बाबर आजम से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, वो कहते हैं कि मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं गलती हुई लेकिन साबिक क्रिकेटर्स फैसला करेंगे। क्या ये गलती कहीं बाबर आजम के कप्तान वाली तो नहीं है गलती? क्योंकि देखिए मैंने भी आपको पहले बताया था, पिछले वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि बाबर आजम को कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डिवाइड कर देगी और इसका सबूत मिला है हमें वर्ल्ड कप में। ठीक है, अब जो है वो कहते हैं साबिक क्रिकेटर्स पर कमेटी बनाई जाएगी और वो फैसला करेंगे बाबर आजम का। अब देखते हैं कि उस कमेटी में सब, देखें एक बात तो डन है, वो कमेटी के नाम जब सामने आएंगे ना तो पता चल जाएगा बाबर आजम कैप्टन है या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अब बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया है। कप्तानी के मामले पे हमने बहुत खेल लिया है, बहुत रुसवाई झेल ली है। अब मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। बाकी साबिक क्रिकेटर जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कमेटी बनाएंगे, वो साबिक क्रिकेटर फैसला करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने उनसे सवाल किया कि हारिस रऊफ और मुबशिर लुकमान के वाले से, हारिस रऊफ के साथ जो बदतमीजी हुई थी उधर फ्लोरिडा में, और उसके बाद मुबशिर लुकमान साहब ने जो सीनियर साथी हैं उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे बाबर आजम पे, उस पर क्या अपडेट है? तो मोहसिन नकवी साहब ने सीधा कहा कि जो जिसने न्यूयॉर्क में उसमें फ्लोरिडा में हारिस रऊफ के साथ बातमीजी की है, हम उसका वेट कर रहे हैं, एफआईए उसके पीछे लगी हुई है, जल्द वो अपने इंतकाम को पहुंच जाएगा, जल्द वो अपने इंतकाम को पहुंच जाएगा। ये बड़ा लफ्ज है। फिर मुबशिर लुकमान के वाले से उन्होंने कहा कुछ लोगों की रोजी रोटी लगी होती है बोलने पे, तो हार सकते हैं हम लेकिन इस तरह का मामला नहीं कर सकता बाबर। उन्होंने सीधे अल्फाज में कह दिया कि हार सकते हैं, इस तरह का मामला कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने सेंटर कॉन्टैक्ट के वाले से बातचीत की है कि सेंटर कॉन्टैक्ट में जो लागू अब वही सेंटर कॉन्टैक्ट में वही आएगा जो फिटनेस टेस्ट पास करेगा, यानी कि फिटनेस उन्होंने लाजमी करार दे दी है।
वही बंदा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का, वही लड़का, वही खिलाड़ी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनेगा जो फिटनेस टेस्ट पास करेगा, वरना छुट्टी, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी। और बड़े उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है, हम जब बैठे होते हैं ना, दो टोक अल्फाज में कहा है कि अब कोई समझौता नहीं है भाई, अब कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डोमेस्टिक खेलनी ही पड़ेगी, चाहे आपका नंबर 1 प्लेयर हो, चाहे जो भी हो, डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। ये मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कट बता दिया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो टीम में नहीं आ सकेगा। तो वाज़े अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि डोमेस्टिक इज एसेंशियल, डोमेस्टिक आपको खेलनी पड़ेगी। और साथ उन्होंने कहा कि एनओसी जो टेस्ट सीरीज से पहले एनओसी किसी को नहीं मिलेगी, ये जो एनओसी लड़के ले रहे हैं लीग्स में जाके खेल रहे हैं, वो अब छुट्टी समझें, टेस्ट क्रिकेट से पहले किसी को एनओसी नहीं मिलनी, ठीक है। और साथ उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के वाले से कहा है कि मुझे पता है कि कहाँ गलतियां हुई हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ और कुछ दिनों तक सबको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी में कौन है और कौन नहीं है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिलेक्शन कमेटी में 2 से 3 बंदे जो है उनकी छुट्टी होनी है, जिसमें वहाब रियाज का नाम भी आ रहा है, अब्दुल रज़ाक का नाम भी आ रहा है। तो सिलेक्शन कमेटी को छोटा किया जाएगा। शान मसूद के वाले से उन्होंने कहा जी कि शान मसूद के साथ जो है वीडियो कॉल पे बात हुई थी, वो बड़े अच्छे कप्तान हैं, उनके बारे में अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। शान मसूद के वाले से ये मोहसिन नकवी साहब का कहना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आम पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। फिर उन्होंने स्टेडियम के हवाले से भी कुछ अपग्रेडेशन की बात की कि उनके मतलब मोहसिन नकवी साहब बड़े पुरुमीद हैं कि जो है ना वो उसमें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम मामला सेटल हो जाएंगे। और उन्होंने एक बात जो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करना भूल गया आपसे, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया आएगी, लेकिन उन्होंने ये लाजमी कहा है कि तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। तो जब तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, दैट्स मीन कि इंडिया की टीम भी इधर आएगी और इंडिया की टीम को आना भी चाहिए। जाफी स्टेडियम के हवाले से उन्होंने अपग्रेड किया कि अच्छी चीजें मिलेंगी देखने को, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि स्टेडियम के हवाले से अपग्रेडेशन किया है। और वुमेन क्रिकेट के हवाले से भी बात की है कि वुमेन क्रिकेट का उन्होंने कहा है कि इसके बाद मैं एंड करता हूँ। वुमेन क्रिकेट के बारे में उन्होंने कहा कि जी कहाँ से सिलेक्शन होती है कोई पता नहीं, कोई वारिस नहीं है, यानी कि वही वाली बात जो शुरू में गई है, अब सब सीधे हो जाएंगे वरना उनको सीधा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मोहसिन नकवी की ये बातें थी, मोहसिन नकवी साहब की। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगी आपको बातें। कोई फैसला उन्होंने गुस्से में नहीं करना, ये जो सर्जरी की बातें हो रही हैं तहम्मुल से तमाम चीज़ों को लेके, तमाम चीज़ों का एनालाइज करके फिर फैसला किया जाएगा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट सेक्शन में मोहसिन नकवी साहब की बातें आपको कैसी लगी हैं, क्या लगता है आपको पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी के लिए मोहसिन नकवी मौजू है या नहीं। लेकिन मेरी नज़र में मोहसिन नकवी साहब इज़ बेस्ट, अभी तक के लिए बेहतरीन जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। तो आगे भी दुआ करते हैं मोहसिन नकवी साहब की बदौलत ही हमारी क्रिकेट ठीक हो जाए, चले हमारी क्रिकेट तो ठीक हो। तो मेरी तो दुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग के साथ इसी बात से आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।